मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते। तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे भू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है और बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है, यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है, तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं, तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर आप करेंटली हैं, ऐसा नहीं देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में से जो मुझे क्लियर हो रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हाईलाइट आते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, देखो हो सकता है फैमिली मेंबर्स में या आपके अराउंड या आप लोग जहाँ भी हो ऑफिस में, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वह कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है
बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी, फिर अचानक से सब आपकी तरफ आपके बारे में बोलने लगे। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके फैन हो गए हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बताई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी वजह से वहाँ के आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पर मैं स्माइलिंग देख रही हूँ तो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत शौक में यहाँ पर उन्हें देख रही हूँ। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन है उस ग्रुप में जहाँ पर हमेशा आपके बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, टॉपिक बनाते हैं। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं। उन्होंने आपके नेचर के बारे में, आपके बारे में उन लोगों को समझाया है, कुछ बताया है या आपके काम के बारे में बताया है। वहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा वाहवाही हुई है, जैसे आप वहाँ पर शोर कर रहे हो। लोग आपके बारे में और उत्सुकता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं, या हो सकता है आपकी किसी ने पिक्चर्स वगैरह वहाँ पर दिखाई है, आपके बारे में किसी ने कुछ बताया है। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आधे से ज्यादा लोग जो आपसे हेल्प करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपके बारे में हमेशा गलत बातें, अफवाह फैलाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें आपके सामने आने वाली हैं। मुझे लगता है वह पर्सन जिसने आपके बारे में वहाँ पर बोला है, उस ग्रुप में बोला है, तो लोगों की, मुझे लग रहा है पट्टी हटी है, किसी तरह का पट्टी था, क्योंकि वहाँ पर 4-5 ऐसे लोग थे जो हमेशा आपके बारे में एक टॉपिक बनाते थे, गलत बातें फैलाते थे कि आप ऐसा करते हो, आप वो ऐसा वहाँ पर हो, यह करते हो। लेकिन कोई ऐसा फन है आपका जिसने वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोगों के मुंह पर, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको हेट करते, उनके मुंह पर समझ लीजिए कालिक पोती है, उनका चेहरा काला कर दिया है, उनकी असली लोगों के सामने रखी और आपकी असलियत लोगों के सामने रखी। तो यह एक फरिश्ता भी हो सकता है। मुझे लगता है क्लैपिंग हो रही है। आप लोग सच में मुझे बताना, क्या डोनेट वगैरह करते हो, दान पुण्य करते हो? मैं ऐसा नहीं कहूँगी, आप लोग बहुत ज्यादा दानवीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं, छोटे छोटे हेल्प लोगों की करते रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, चींटियों को, पक्षियों को खाना देना, दाने वगैरह देना, छोटे छोटे अच्छे काम, पुण्य काम आप करते रहते हैं। तो यह सब चीजें लोगों को मालूम नहीं थी। बहुत सारे लोग इन सब से अनजान थे। तो वहाँ पर और उस ग्रुप में आपके बारे में यह बातें हुई हैं बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पर आपके लुक वाइज को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें सुनाई दे रही है। तो आपकी पिक्चर्स वगैरह, मुझे लगा किसी ने देखा है, आपको देखा है, आपके काम को देखा है, बहुत ज्यादा एडमिरल आप, और आपका नाम शोर कर रहा है, गूंज रहा है। तो यह माँ काली का समझ लीजिए एक न्याय है, और यह उनके ऊपर सबसे ज्यादा तमाचा है जो आपको लेकर एक टॉपिक बनाते हैं। यह जो स्थिति आपके जीवन में आई है, वह माँ काली के आशीर्वाद से एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अब आपके शत्रु पूरी तरह से परास्त हो रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। यह सब माँ काली के न्याय का ही परिणाम है। उन्होंने उन लोगों की पोल खोल दी है जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने आपको कमजोर बनाने की कोशिश की थी। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे खुद भी अपने किए पर शर्मिंदा हैं। माँ काली का आशीर्वाद अब आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपका तेज सबके सामने प्रकट हो रहा है। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, वे अब आपकी ताकत को पहचानने लगे हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली है। आपकी आभा इतनी
मजबूत है कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपका आत्मविश्वास और आपकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपके पहनने का तरीका, आपकी बोलचाल की शैली, आपका आत्मविश्वास, ये सभी चीजें लोगों को प्रभावित कर रही हैं। पहले लोग आपको घमंडी और अभिमानी समझते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप वास्तव में एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। लोग अब आपकी सच्चाई को पहचान रहे हैं। माँ काली ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने उन लोगों के मुखौटे उतार दिए हैं जो आपके खिलाफ झूठी बातें फैला रहे थे। वे लोग अब सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। माँ काली ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। यह माँ काली का ही न्याय है कि जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, अब वही लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी लोग आपके खिलाफ खड़े थे, लेकिन माँ काली ने आपके लिए न्याय किया है। अब वे लोग जो आपके खिलाफ थे, वे खुद अपनी हार मान चुके हैं। आपके जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आप जिन ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। माँ काली की कृपा से अब आपके रास्ते खुल चुके हैं। जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की, अब वे लोग खुद पराजित हो चुके हैं। उनका घमंड अब टूट चुका है। उन्होंने सोचा था कि वे आपकी छवि को बिगाड़ देंगे, लेकिन माँ काली ने उनकी चालों को विफल कर दिया है। आपका आत्मविश्वास और आपका तेज इतना मजबूत है कि अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। कोई भी बादल अब आपकी चमक को ढक नहीं सकता। आपके जीवन में अब स्थायित्व आ रहा है। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब आपकी सफलता को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं। वे लोग अब आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। पहले वे आपको कमजोर समझ रहे थे, अब वे आपकी शक्ति को पहचान रहे हैं। आपकी सफलता अब उनके लिए एक सीख बन चुकी है। आपका पहनने का तरीका, आपकी शैली, तुम्हारे पूर्वज भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के प्रति भी दया और सहानुभूति दिखाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों को माफ करोगे तो तुम्हारे जीवन से भी नकारात्मकता दूर होगी। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो सपने देखे थे, वे अभी भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे स्थायी नहीं हैं। हर समस्या का समाधान है और हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तुम्हें बस अपने अंदर विश्वास जगाने की जरूरत है। यह विश्वास तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए है। लेकिन इसे पाने के लिए पूरे परिवार को एकजुट होना पड़ेगा। परिवार में प्रेम और एकता का होना सबसे महत्वपूर्ण है। जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होगा, तो कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है, वह अब धीरे धीरे पूरी होगी। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर डटे रहना है।
हर दिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा है, वह सिर्फ धन संपत्ति का खजाना नहीं है। वह एक ऐसी विरासत है जो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर वह विश्वास जगाना होगा जो तुम्हें इस खजाने तक ले जा सके। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे एक अवसर के रूप में देखो और इससे सीख लो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे, वे धीरे धीरे आएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही दिशा में काम करोगे, तो तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ नई आदतें अपनानी होंगी, जैसे कि अपने समय का सही उपयोग करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हैं, वे अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना है। तुम्हारे पूर्वज और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। याद रखो, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। अब उठो और अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाओ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, यह यात्रा केवल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा स्थापित करने की है। जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के साथ भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो विरासत छोड़ी है, वह सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं है। यह विरासत उनके अनुभवों, उनके संघर्षों और उनके जीवन की सच्चाइयों का परिणाम है। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर जो भी सीखा, वह तुम्हारे लिए एक अनमोल खजाना है। इस खजाने को पहचानो और उसे अपने जीवन में लागू करो। बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे और समझोगे, तो तुम इन मुश्किलों को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना सकते हो। यह समय है जब तुम अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। ये बाधाएं तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर विश्वास, धैर्य और साहस जगाना होगा। अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। अपने परिवार के सदस्यों को इस सत्य के बारे में बताओ। उन्हें समझाओ कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और सहयोग बनाए रखो।
जब पूरा परिवार एक साथ होगा तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकेगी। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ खास उपाय अपनाओ, जैसे प्रार्थना और ध्यान। हर दिन सुबह और शाम अपने पूर्वजों और देवी देवताओं को याद करो, उनसे आशीर्वाद मांगो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रार्थना करो। सेवा का भाव, अपने जीवन में सेवा भाव को शामिल करो। जरूरतमंदों की मदद करो और अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। परिवार के साथ समय बिताना, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनके साथ अपने विचार साझा करो और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। प्राकृतिक संतुलन, प्रकृति के करीब जाओ, यह तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करेगी। बच्चे, जब तुम इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करोगे तो तुम्हें मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है, वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है, यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं, इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ काल रात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ, तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ, तेरी राह को आसान कर रही हूँ। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी, वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ, तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद बखुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है,
क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ, मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ। और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है, यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा तूने वह सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा गिरा फिर उठा, तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब यह आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूँ कि तुझे यह क्यों मिल रहा है, क्योंकि यह मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ,